एनसीईआरटी वीडियो एनालिसिस के सीरीज में क्लास 7th का ये सेकंड वीडियो है जो कि हम लोग का चैप्टर 3 है और हमारा टॉपिक आज का है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसे ही हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 7th का थर्ड चैप्टर जो कि हम लोग का होने वाला है फाइबर टू फैब्रिक, जिसे हम लोग डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिछले क्लास का इंट्रोडक्शन डाल दिया है जिसमें हम लोगों ने 6 में पढ़ा था कि फाइबर दो तरह के होते हैं। इसमें एक नेचुरल फाइबर होगा और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर होगा। नेचुरल फाइबर में आपका एक तो हो जाएगा प्लांट और दूसरा हो जाएगा एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर। प्लांट सोर्स से हम लोग का कॉटन मिलता है और जूट मिलता है। एनिमल सोर्स से हम लोग का वूल मिल जाएगा और सिल्क मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात करें आर्टिफिशियल का तो इसमें नाइलॉन, रेयॉन, टेफ्लॉन, टेलीकॉटन बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने प्लांट फाइबर के बारे में क्लास 6 में पढ़ लिया था। क्लास 7 में हम लोग सिर्फ एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 8 में आपको मिलेगा आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। तो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग सिर्फ एनिमल फाइबर को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में इतना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, जिसे हम लोग हेयर भी कहते हैं, ऑफ शीप और याक। ठीक है, भेड़ या फिर याक के शरीर पे बाल होते हैं, उसी से हम लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि सिल्क जो ऑब्टेन होता है वो सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के किस स्टेज से होता है, तो आपका कोकून के स्टेज से होता है। एनिमल फाइबर में हम लोग वुल और सिल्क को पढ़ेंगे। वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे एनिमल है जिससे हम लोग वूल ऑब्टेन करते हैं। These wool yielding animals generally live in cold area, ठीक है, and hence thick hair on their body protect themselves from cold। ठीक है, जो ये जितने भी एनिमल है जिससे हम लोग वूल प्राप्त करते हैं वो सभी ठंडे वाले प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और ठंड से बचने के लिए नेचुरली इनके शरीर पे थिक हेयर का एक लेयर होता है जिसे हम लोग वूल की तरह यूज़ करते हैं। दिस हेयर ट्रैप लॉट ऑफ एयर एंड एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए ये जो हेयर होता है उसे इन जानवरों को गर्म रखने में कैसे मदद करता है, क्योंकि एयर जो है ना वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। मतलब ना ये बाहर के हीट को बॉडी के अंदर आने देगा और ना ही शरीर के हीट को बाहर जाने देगा। तो ये गर्म रखने में ऑर्गेनिज्म को मदद करता है। द सिप कॉन्टेंट 2 टाइप्स ऑफ हेयर। देखिए बात करें सिप में तो हेयर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। सबसे पहले आउटर कोर्स हेयर, बाहर में रुखरा रुखरा आपका थोड़ा कम सॉफ्ट हेयर पाया जाता है, और फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर स्क्रीन, और स्किन के आसपास एरिया में फाइन और सॉफ्ट हेयर पाया जाता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और मुलायम भी होता है। डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल, बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हम लोग को वूल मिलता है। जिसमें सबसे पहला हो गया सिप, और ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाएगा। उसके बाद अंगूरा गोट, ये हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, इससे मोहेर ऊन मिलता है। उसके बाद पाशमीना गोट, ये सिर्फ कश्मीर में पाया जाएगा। अंगूरा रैबिट, इससे भी ऊन मिलता है। लैमा, अल्पाका और याक, ये सभी जानवर हैं जिससे हम लोग वूल लेते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ sheep, to obtain wool from sheep they are reared, their hair are cutted and processed into wool। ठीक है, उनको पाला जाता है और उनके बाल को काट करके ऊन में प्रोसेस कर दिया जाता है। इन द हिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम रियर शिप्स एंड डिफरेंट एनिमल फॉर वूल। अब देखिए बात करें अगर हिल वाले रीजन में तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में ऊन के लिए भेड़ बकरियों को पाला जाता है। अगर बात करें प्लेन्स में तो प्लेन्स में आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ऐसे एरिया हैं जहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है। यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड है शिप के जिनसे ऊन निकाला जाता है। सबसे पहले लोही है, इसमें गुड क्वालिटी का ऊन होता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाएगा। दूसरा है रामपुर बसेर, ये ब्राउन फ्लीस इसमें होता है, ब्राउन कलर का ऊन इससे मिलेगा। ये यूपी में और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद नली, नली देखिए ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। नली किस जानवर का आपका ब्रीड है, तो ये आपका शिप का हो जाएगा। इससे कारपेट के लिए ऊन निकलता है। ये राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में पाया जाएगा। उसका बाद है बकरवाल फॉर वोलन सॉल, सॉल के लिए जम्मू कश्मीर में, पाशमीना इससे निकलता है ऊन। उसके बाद मारवाड़ी कोर्स वूल है, ये गुजरात में होता है। उसके बाद पटनवाड़ी, ये होजरी के लिए गुजरात में। ये प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल, अब हम लोग वूल जो होता है शिप से कैसे कैसे निकालते हैं, फाइबर से फैब्रिक बनने तक में उन्हें किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसी स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला है सियरिंग। सियरिंग के बारे में अगर बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी।
तो शेयरिंग पहला स्टेप है जिसमें भेड़ के शरीर से बालों को रिमूव किया जाता है ट्रिमर की मदद से या फिर और भी जो भी टूल्स हैं उनकी सहायता से। दूसरा हम लोग का स्काउरिंग। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप इन विच द सीयर्ड स्किन अलॉन्ग विथ हेयर वॉश्ड एंड रिमूव डस्ट डर्ट etc। दूसरा स्टेप स्काउरिंग में हम लोग जो भेड़ के बाल है उसको क्लीन करते हैं। उसका तीसरा है सॉर्टिंग। दिस इज़ द थर्ड स्टेप इन विच हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर गेट सेपरेटेड। यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के बालों को अलग कर लिया जाता है। उसका सेपरेशन ऑफ बर, जो छोटे छोटे उसमें से रोआ निकलते हैं जिसे हम लोग बर कह रहे हैं, फ्लफी फाइबर्स होता है, उसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डाई करेंगे। इन द फिफ्थ स्टेप हेयर्स आर कलर्ड इन डिफरेंट कलर बिकॉज हेयर ऑफ शिप एंड गोट्स आर ओनली ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। 3 तरह के मेनली हम लोग को फाइबर मिलते हैं नेचुरली, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और वाइट कलर को डिफरेंट डिफरेंट कलर में कलर कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप हम लोग का है रोलिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप इन विच वेरियस प्रोसेस सच एज स्ट्रेथन, कॉम्बिंग, रोलिंग फाइबर इनटू यार्न टेक प्लेस। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बालों को सीधा करना, कंघी करके उनको सुलझाना, उसके बाद उनको के फाइबर बनाना, यार्न बनाना, ये सभी इसी में आ जाएगा। तो लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल एंड शॉर्टर वोवन इनटू वोलन क्लॉथ। ठीक है, जो बड़े बड़े लंबे होते हैं उनसे ऊन बना लिया जाता है और जो छोटे होते हैं उनसे क्लॉथ बना लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप्स डाला है। सबसे पहले शेयरिंग हो गया, उसका स्काउरिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, क्लीनिंग ऑफ बर हो गया, उसका डाइंग हो गया, उसका रोलिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड का बात है कि जो आदमी ऊन वाले बिजनेस में है या फिर दूसरे इंडस्ट्री में, उन्हें इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ बीमारी हो जाता है। तो वूल इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उन्हें एक बीमारी हो जाता है एंथ्रेक्स, और ये बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें हेल्थ का भी रिस्क रहता है। अगर बात करें सिल्क का, तो सिल्क मेल जो होता है छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है। फीमेल अंडा देती है, उसके बाद सिल्क वर्म बनता है जिसे हम लोग लार्वा भी कहते हैं। ठीक है, एग हैच होने के बाद उसके बाद कोकून बन जाता है जो कि इसके अंदर प्यूपा रहता है और लास्ट में ये डेवलप करके एडल्ट बन जाता है। सिल्क इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, सिल्क है जो कि एनिमल से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी एनिमल फाइबर में आएगा। रियरिंग ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्क वर्म को पालना और उससे सिल्क निकालना क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। द फर्स्ट कंट्री इन विच स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिल्क इज़ चाइना। ठीक है, पूरे दुनिया में चाइना पहला देश है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हुआ। यहाँ पे लाइफ साइकिल मैंने सिल्क का डाला है। यहाँ पे एडल्ट है, एडल्ट एग देगा, एग देने के बाद वो लार्वा और प्यूपा में बदलेगा, उसका सिल्कवर्म में बदलेगा। और सिल्कवर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेशम का धागा अपने चारों तरफ लपेट लेता है, इसी को हम लोग कोकून कहते हैं। द फीमेल सिल्क इज़ लार्जर, ऊपर ही मैंने बता दिया कि फीमेल सिल्क बड़ी होती है और वही एग देती है। द सिल्क वर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग सहतूत या तूत कहते हैं। और यहीं पर वो कीड़ा जो होता है जिसको हम लोग प्यूपा या लार्वा कह रहे हैं, वो फीड करके बाद में प्यूपा में बदलता है और वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसे हम लोग कोकून कहते हैं। प्यूपा कवर इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ विथ सिल्क थ्रेड। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। और इस कवरिंग को हम लोग कोकून कहते हैं। इसी कोकून को गर्म पानी में डाल करके रेशम को सेपरेट कर लिया जाता है और उसके अंदर का ऑर्गेनिज्म मर जाता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ विच आर डिफरेंट टू ईच अदर एंड ऑल्सो प्रोड्यूस सिल्क ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। देखिए, बहुत अलग अलग तरह के सिल्क मोथ होते हैं और सभी जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसका क्वालिटी अलग होता है। तो यहाँ पे सार सिल्क है, कोसा सिल्क है, मूंग सिल्क है, मलबेरी सिल्क है। ठीक है, जो कि सबसे कॉमन होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग दिए हैं, उसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, फ्लीस मतलब जो बाल हटाए वो, कन्वर्टेड मतलब बदलना, येल्ड मतलब हासिल करना, फोर्स मतलब रुकना, सेवरल मतलब बहुत सारा, कॉमनली मतलब समानता, स्क्रैप मतलब कचरा, पार्ट मतलब अलग करना, सर्टेन मतलब निश्चित, डिबेट मतलब वाद विवाद, एक्सपोजर मतलब खोल करके बाहर रखना सामने, वैरायटी मतलब प्रकार, पाइल मतलब फीका। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है हमारे वीडियो से आपको अपने एकेडमिक की तैयारी करने में और बेस को बिल्ड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो ये दोनों नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाइनली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।